हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एरोमेटिसिटी होती क्या है। तो कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं, विशेष गुण होते हैं, स्पेशल करैक्टर्स होते हैं, जो क्या हैं कि वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स की अपेक्षा। एलिफेटिक जो यौगिक हैं उनकी अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं, और इनकी जो अभिक्रियाएं हैं योगात्मक एडिशन रिएक्शन ना होकर क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। इसके अलावा ये ऑक्सीकरण के प्रति क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। लास्ट जो इम्पोर्टेंट है, ये जो सभी इनके गुण थे, इनकी स्टडी करने के लिए हक्कल ने एक रूल दिया था जिसे हम क्या कहते हैं, हक्कल रूल। अर्थात ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये क्या करते हैं, हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हक्कल रूल क्या होगा। तो ऐसे कंपाउंड जो क्या हो, साइक्लिक हो, उनकी शर्तें क्या हैं। सबसे पहले वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। दूसरी क्या है, वो प्लेनर हो, अर्थात उसमें जो उसकी संरचना है वो क्या हो, समतलीय हो। थर्ड जो इसकी कंडीशन है वो क्या होना चाहिए कि उसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, संयुग्मन होना चाहिए। ये संयुग्मन क्या हो सकता है, पाई पाई हो सकता है, अर्थात अल्टरनेट में एक डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो। दूसरा क्या हो सकता है, पाई पी कॉन्जुगेशन हो सकता है, जिसमें पी में क्या हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर उपस्थित हो। और तीसरा क्या हो सकता है, पाई पी जिसमें क्या हो, पी कक्षक में क्या हो, वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। तो जब किसी यौगिक में इस तरह का कॉन्जुगेशन होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, विस्थानीकृत हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक रेजोनेंस अथवा परफेक्ट कंजुगेशन। तो जब किसी अणु में इस तरह का साइक्लिक चक्रीय अनुनाद होगा तो वो क्या करेगा, एरोमेटिक हो सकता है। लास्ट जो इसमें शर्त है वो क्या होनी चाहिए, इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहाँ पर n क्या है, होल नंबर है, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2 और 3। तो जब किसी अणु में ये चारों शर्तें पूरी होंगी तो वो क्या होगा, यौगिक एरोमेटिक होगा। और इनका ये जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिसिटी। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये किस तरह से होते हैं। तो ये 4 टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहले हैं एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, जिनको अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। दूसरे क्या हो सकते हैं, एरोमेटिक। थर्ड नॉन एरोमेटिक, और फोर्थ क्या होंगे, होमो एरोमेटिक। इन सभी की स्टडी जो है हक्कल रूल के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो इसमें जो है, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी शर्तें कि वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए, यानी कि साइक्लिक व समतलीय होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, अर्थात अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो अथवा पाई पी कक्षक उपस्थित हो। संकरण जो है उनमें क्या हो, sp2 हो। तो ये क्या होंगे, उसमें साइक्लिक रेजोनेंस होगा, और उनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहाँ पर n क्या है, 0, 1, 2, 3 हो सकता है। ये जो गुण होंगे जब किसी यौगिक में, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा देन एलिफेटिक कंपाउंड्स। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है 2 तरह के हो सकते हैं, एक कहलाते हैं बेंजोनाइड, दूसरे कहलाते हैं नॉन बेंजोनाइड। बेंजोनाइड क्या होंगे, जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होंगी, अर्थात बेंजीन और उसके जो डेरिवेटिव हैं वो बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जबकि नॉन बेंजोनाइड क्या होंगे, जिनमें बेंजीन रिंग क्या होगी, उपस्थित नहीं होगी, इन और वो एरोमेटिक नेचर के होंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरे हैं एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक जो हैं वो भी क्या होंगे, साइक्लिक होंगे, उनमें भी एरोमेटिक की तरह परफेक्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा और चक्रीय अनुनाद होगा, परंतु उनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ना होकर कितने होंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी अणु में पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4n होगी, जहाँ पर n क्या है, 1, 2, 3,
तो ये जो कंपाउंड है ये क्या हो जाते हैं, लेस स्टेबल हो जाते हैं, इनमें जो होता है डीस्टेबलाइजेशन होता है देन एल्फेटिक कंपाउंड्स की अपेक्षा। तो इनको हम क्या कहते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तीसरे क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो ऐसे कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक है और ना ही क्या है एंटी एरोमेटिक है, उनको हम क्या कहेंगे, नॉन एरोमेटिक। तो सभी एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक की तरह बिहेव करेंगे। वो साइक्लिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फोर्थ टाइप के जो हैं वो क्या कहलाते हैं, होमो एरोमेटिक। तो होमो एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, उसमें भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, परंतु ये जो कॉन्जुगेशन है वो क्या होता है, आंशिक चक्रीय अनुनाद होता है, इसमें पार्शियल रेजोनेंस होता है। परंतु इनमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है एरोमेटिक की तरह 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें जो होमो एरोमेटिक में क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसका, कि इसका एक कार्बन जो है, एक या एक से अधिक जो कार्बन है वो किस संकरित अवस्था में होंगे, sp3 हाइब्रिड एटम होंगे। sp3 संकरण होगा एक या एक से अधिक कार्बन्स का या एटम्स का, तो ये क्या कहलाएंगे, होमो एरोमेटिक। यानी कि इनमें सारी शर्तें फॉलो हो रही हैं एरोमेटिक्स की, परंतु एक जो शर्त है वो क्या है, नहीं फॉलो हो रही है। उसमें क्या होना चाहिए, सारे जो एटम्स हैं sp2 संकरित अवस्था में होने चाहिए, परंतु इसमें क्या है, कम से कम एक कार्बन जो है वो क्या हो, sp3 हाइब्रिड स्टेट में हो, तो ये क्या कहलाएंगे, होमो एरोमेटिक। अब हम सारे ये जो है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और होमो एरोमेटिक्स को एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 3 मेंबर्ड रिंग, अर्थात साइक्लिक जो संरचना है उसमें एटम्स की संख्या कितनी है, 3 है। ये जो है चूंकि इनमें बेंजीन रिंग नहीं है तो ये क्या होंगे, नॉन बेंजोनाइड होंगे। अब इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 पाई होगी, जिसमें n का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर हम n की वैल्यू 0 रखें तो 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को अगर हम काउंट करें तो कितने आ जाएंगे, 2 पाई सिस्टम। तो जब किसी मॉलिक्यूल में, जब किसी सब्सटेंस में क्या होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक। परंतु यदि किसी मॉलिक्यूल में, किसी अणु में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल, ये कहलाता है साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन। साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन कहलाता है। अब इसमें देख रहे हैं हम, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो सारे ये साइक्लिक है, सारे कार्बन sp2 संकरित अवस्था में है, तो ये क्या होगा, समतलीय होगा, प्लेनर होगा, सभी के पास क्या है, p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। इसका जो ये p ऑर्बिटल्स है, इस वाले कार्बन का जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या होगा, वेकेंट p ऑर्बिटल्स होगा। तो इनमें परफेक्ट कॉन्जुगेशन हो जाएगा, अनुनाद होगा, साइक्लिक अनुनाद। और इसके अलावा इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अभी हम ये देख रहे हैं साइक्लोप्रोपीन। साइक्लो जो प्रोपीन है इसमें क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर नहीं होगा ये, क्योंकि ये वाला कार्बन क्या है, sp3 संकरित अवस्था में है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 2 पाई सिस्टम है, परंतु इसमें कार्बन क्या है, एक sp3 है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब किसी अणु में एक कार्बन क्या हो जाए, sp3 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, होमो एरोमेटिक। तो ये क्या है, होमो एरोमेटिक है। इसी तरह ये थर्ड हम देख रहे हैं, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेनाइल एनायन। तो अब इसमें हम देख रहे हैं ये साइक्लिक है, चक्र बन रहा है, प्लेनर है, सारे कार्बन sp2 संकरित अवस्था में है, सभी के पास p ऑर्बिटल्स है, तो ये क्या होगा, प्लेनर होगा। ये जो p ऑर्बिटल्स है इसमें क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो इस लोन पेयर को भी हम किसके रूप में काउंट करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने पढ़ा पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो किसी भी पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, और p कक्षक में उपस्थित p इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस में भाग ले रहे हैं, उनको भी, उनकी गणना भी हम किसके रूप में करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। तो ये साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, इसमें परफेक्ट कंजुगेशन है, परंतु पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखिए, एक ये पाई बंद है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक ये नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये 4 पाई सिस्टम हो गया।
तो जब ये 4 पाई सिस्टम होगा तब ये क्या कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक। अगर हम इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें तो ये n की वैल्यू हाफ आती है, n की वैल्यू होल नंबर नहीं है तो ये एरोमेटिक नहीं हो सकता है। परंतु अगर हम 4n पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें तो n की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, अर्थात ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट ये है साइक्लोप्रोपेनोन। इसमें भी क्या होता है, अन्नाद होता है, इस अन्नाद के कारण ऑक्सीजन पर ऋणावेश और इस पर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल किसकी जैसी हो रही है, इस साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन जैसी। तो ये साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 हो गई। इस वाले पॉजिटिव चार्ज वाले एटम के पास खाली पी कक्षक है तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई, 2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें ये साइक्लिक है, सारे कार्बन sp2 संकरित अवस्था में है, प्रत्येक के पास पी कक्षक है, परंतु अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखिए आप, इस पाई बंध के 2 इलेक्ट्रॉन, इस पाई बंध के, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 4। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो ये क्या कहलाता है, एंटी एरोमेटिक। ये तो हमने पढ़े 3 मेंबर रिंग। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।